अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ फूड को कवर किया हुआ था। आज का जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। अब अगर देखें तो इन दोनों की जो इम्पोर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के अंदर पर वो बहुत ज़्यादा है। पानी जो होते है ह्यूमन बॉडी का जो कंपोजिशन है वो तकरीबन अडल्ट जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 100 में से 60 जो होती है परसेंटेज वो वाटर की कंपोजिशन इन्वॉल्व होती है। अब वाटर जो है वो तो एक हमारे लिए केमिकल रिएक्शन के लिए एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। वो एनवायरनमेंट होती है वाटरी एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके अलावा जितना भी फूड स्टफ़ है हमारी बॉडी के अंदर जो जा रहा है फॉर डाइजेशन के लिए, उसके लिए हमारे यहाँ वाटर जो होता है एज अ सॉल्युबल नेचर प्रोवाइड करता है। अब अगर हम लोग देखें कि फूड में से जितनी भी हमारी मटेरियल होता है वो जो एक्सक्रिएट होना होता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में से तो उसकी जो एक्सक्रिएशन होती है जैसे यूरिन वगैरह है या वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है इंटेस्टाइन में से, वो सारी जो होती है जाहिर सी बात है उसको कोई लिक्विड मीडियम मिल रहा है तो वहाँ से वो ईज़िली एक्सक्रिएट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी के टेम्परेचर में अगर ज़्यादती आ गई तो वो थ्रू एवापोरेशन स्वेटिंग वगैरह के ज़रिए को मेंटेन करने के लिए बॉडी के पूरे मैकेनिज़्म को वो भी पानी करता है। अगर सपोज़ ज़्यादा पानी बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाता है तो उसके लिए भी हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो रही है। तो डिहाइड्रेशन में हमारे जो कार्डिक प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं वो जनरेट हो सकते हैं, ठीक। एस्टिमेटेड अगर बात करें कि पानी जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी की जो नीड होती है वो तकरीबन 2 लीटर पर डे होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन ये एवरेज में बता रही हूँ यहाँ से, ठीक है। नेचुरल जितने भी हमारे वाटर कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं जिसमें पानी मौजूद होता है वो तकरीबन हमारे पास खुद पानी है, नेचुरल वाटर है। मिल्क के अंदर पानी होता है, जूसी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनके अंदर हमें पानी मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स। अब डाइटरी फाइबर्स हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जैसे रफेज वगैरह हो, कोई छिलका वगैरह हो, जैसे वीट, होल वीट ले लें हम तो गंदम के अंदर जो उनके सीड कोट वगैरह होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर एज एग्जांपल समझ सकते हैं। या फिर हमारे पास जो रफेज होती है वो होती है स्किन ऊपर वाली, वेजिटेबल्स की भी काउंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, और प्लस में हम लोग फ्रूट्स की भी स्किन काउंट कर सकते हैं जो हमारी वर्क करेगी एज अ इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर पर, जो इंटेस्टाइन के अंदर पानी की जो एवरेज एब्जॉर्प्शन है उसको कंटेन करता है या उसको मेंटेन करता है। तो वर्क करते हैं ये हमारे पास डाइटरी फाइबर जो पानी की एब्जॉर्प्शन होती है उसको लेस अमाउंट में रिमूव करता है इंटेस्टाइनल एरिया से, ठीक है। तो इस वजह से जब हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइनल एरिया पानी की नॉर्मल करता है और या फिर एवरेज करता है तो उस वजह से फिर ह्यूमन बीइंग को जो है कॉन्स्टिपेशन का इशू डेवलप नहीं होता बॉडी के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं वो एलिमेंट्री कैनाल के लिए जो जिनकी सोर्सेज हम ले सकते हैं वो है ओट्स, बीन्स, बार्ले और फ्रूट्स और वेजिटेबल की स्किन काउंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो डिफरेंट दूसरे डिजीज़ को जो है वो डेवलप करती है जिसमें हमारे इंटेस्टाइनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन या स्टिमुलेट करता है, वो डेवलप करवाता है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ते हैं इंटेस्टाइनल मसल। अब कॉन्स्टिपेशन को अगर कम करना पड़ेगा तो वो यूँ समझ लें कॉन्स्टिपेशन ख़ुद जो है वो बहुत सारे डिजीज़ को जनरेट कर सकती है। तो इस वजह से अगर सॉल्युबल फाइबर्स आप ले रहे हैं, सॉल्युबल फाइबर्स हमारी बॉडी में क्या क्या काम कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे, शुगर लेवल को कम करते हैं और प्लस में हमारे जो रिमूव करता है हमारी बॉडी इंटेस्टाइनल पार्ट से कार्सिनोजेंस को, जो कैंसर काजिंग एजेंट होते हैं, उनको हमारी बॉडी से रिमूव करने में हमें सपोर्ट देता है। तो यहाँ पर ये समझना चाहिए कि जो इस्पगोल है, हस्क होता है, वो मोस्टली जो फिजिशियंस होते हैं वो रिकमेंड करते हैं हमें, और डाइट को जो है वो प्रॉपर रखना चाहिए जिसमें ज़्यादती हम लोग जो है वो फूड में
वेजिटेबल का यूज़ करें, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, तो ये हमें जो है कॉन्स्टिपेशन से बचा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट में अगर हम लोग देखें कि बैलेंस डाइट हमारी किन चीज़ों पर डिपेंडेड है, तो बैलेंस डाइट जो होती है उसको एक्चुअली हम डिफ़ाइन ऐसे कर सकते हैं कि एसेंशियल जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी एज हम लोग लें, और वो जो है ह्यूमन बॉडी की या किसी भी बॉडी की, अडल्ट बॉडी की ग्रोथ या डेवलपमेंट करवाने में सपोर्ट करे। तो उसमें आप देख लें हमारे पास 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास फूड में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ये मुख्तलिफ रेंज की होती हैं, जिसमें राइस और ब्रेड के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और प्लस में राइस के अंदर, पोटैटो के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। सिमिलरली एप्पल के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। और हमारे पास एग के अंदर जो होती है वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। मिल्क के अंदर हमारे पास जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स ज़्यादा होती हैं। बटर के अंदर जो होती है वो हमारे पास लिपिड्स ज़्यादा होती है, और चिकन के अंदर हमारे पास प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। अब बैलेंस डाइट जो होती है वो एक्चुअली डिपेंड करती है हमारे पास एज, जेंडर और एक्टिविटी के ऊपर। तो इस बुनियाद पर हम लोग अगर देख लें तो बैलेंस डाइट हमारे पास क्या है कि हमारे पास मेल जो होता है, जो एक्टिव मेल होता है, उसकी जो बैलेंस डाइट होती है एज़ कम्पेयर टू एक्टिव फीमेल के, वो थोड़ी उसकी एवरेज चेंज होती है, ठीक है। तो सपोज़ अगर एक्टिव फीमेल है, 50 प्लस की है, और उसकी अगर नीड को देख लें, 50 प्लस फीमेल जो होती है वो हमारे पास एक्टिव फीमेल 2000 से 2200 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है एज एज और जेंडर के हिसाब से लेती है और अपनी एक्टिविटी को मेंटेन करती है। सिमिलरली अगर 50 प्लस किसी मेल को देख लें हम लोग, तो वो जो है 2400 से लेकर तकरीबन 2800 तक किलो कैलोरीज एनर्जी को इंटेक करता है, ताकि उनकी बॉडी जो है वो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो नॉर्मली परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। ऐसे ही अगर चाइल्ड देख लें, बेशक वो मेल हो या फीमेल हो, तो उनके अंदर भी देख लें हम लोग के 1000 से 1400 तक हमारी एवरेज जो है वो एक्टिव के अंदर काउंट होती है। तो सेडेंट्री, मॉडरेट, एक्टिव, मॉडरेटली अगर कोई एक्टिव है या एक्टिव है तो वहाँ पर डिफरेंस काउंट किया जाता है, और लाइफ स्टाइल के ऊपर भी एनर्जी का फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर आकर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।